दुनिया के अमीर तरीन मुसलमान मुल्क कतर के बारे में 9 बेहतरीन हकाइक। टॉप 9 फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड्स रिचेस्ट मुस्लिम कंट्री कतर। दोस्तों, आज 2025 में हम में से बहुत से अफराद कतर को सिर्फ कतरी शहजादे या कतरी खत की वजह से जानते होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि ये मुल्क क्या चीज बेचकर आज दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक बन चुका है। कतर के रहने वाले लोगों का ताल्लुक कौन सी नबी की कौम से है। ये मुल्क आज दुनिया भर में किस वजह से सबसे ज्यादा मशहूर है। कतर की रॉयल फैमिली कितनी अमीर है और इनके पास इतना पैसा कहां से आता है। कतरी लड़कियां किस किस्म की होती हैं और यहाँ का मुआशरा कैसा है। कतर में आज कितने शहजादे शहजादियां मौजूद हैं। इन सभी सवालात के जवाब जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की कतर के बारे में इस डॉक्यूमेंट्री को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, हिस्ट्री एंड एटमोलॉजी ऑफ कतर। दोस्तों, आज से करीबन 2000 साल पहले एक मशहूर रोमी अदीब प्लिनी द एल्डर ने सबसे पहले दुनिया के इस हिस्से का जिक्र किया था जहां पर आज कतर मौजूद है। वक्त के साथ साथ ये नाम इवॉल्व होता गया और पहले कतारा और बाद में कैतरा भी रहा। 18वीं सदी के दौरान इसको पहली बार दुनिया ने कतर के नाम से बुलाना शुरू किया था। ये लफ्ज अरबी जुबान के लफ्ज कतरान से निकला है जिसका मतलब है तार या फिर रेजिन, और इसकी वजह यह भी है कि दुनिया के इस इलाके में पेट्रोल बहुत ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक आज से 5000 साल पहले से इंसान दुनिया के इस खित्ते में आबाद रहे हैं और यहाँ पर स्टोन एज यानी कि पत्थर के दौर के बर्तन, हथियार और दूसरे औजार भी मिल चुके हैं। अल्दासा यहाँ पर मौजूद एक ऐसी जगह है जहाँ पर सन 7000 कबले मसीह के इंसानी जिंदगी के आसार भी मिले हैं। यहाँ पर अरब कबीले इस्लाम के आने से बहुत पहले से आबाद थे जो कि बुतों की पूजा किया करते थे। साल 628 के दौरान हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतर के एक बादशाह मंजर इब्ने सावा अल तमीमी को इस्लाम की दावत भेजी थी। इस बादशाह, इसके खानदान और इस इलाके की एक बहुत बड़ी आबादी ने उस दौर में इस्लाम कबूल कर लिया था और अल्लाह के फजलो करम से इस दिन से यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला है। मुसलमानों की खिलाफत उमायद के दौरान कतर एक मशहूर हॉर्स और कैमल ब्रीडिंग सेंटर बन चुका था जहाँ पर लोग नायाब जानवर खरीदने आया करते थे। इसके बाद ये बहुत जल्द ही मोतियों और हीरों की तिजारत की वजह से सेंटर ऑफ पर्ल ट्रेडिंग भी बन चुका था। इसके बाद मुसलमानों के ही अब्बासाइड खलीफाइट यानी कि खिलाफत अब्बासिया के दौरान हीरों की सनत में बहुत ज्यादा तरक्की हुई थी। यूरोप से जापान जाने वाले सभी जहाज यहाँ पर रुक कर वक्फा करके गुजरा करते थे। साल 1900 के बाद इंग्लैंड ने भी इस मुल्क पर हमले शुरू कर दिए थे और 1916 से 1971 के दौरान ये मुल्क ब्रिटिश रूल में दबा रहा। 1947 में पाकिस्तान और भारत की आजादी के बाद इस मुल्क ने भी डायमंड्स के साथ साथ ऑयल भी बाकी दुनिया को बेचना शुरू कर दिया था। साल 1968 में कतर और बरतानिया के दरमियान अमन मुआहदे होने शुरू हो गए थे क्योंकि दो जंगी अजीम लड़ने के बाद बरतानिया की मुईशत का बेड़ा गर्क हो चुका था, जबकि कतर के लोग भी अब आजादी हासिल करना चाहते थे। सन 1971 में बरतानिया ने कतर को खुदाफिज कह दिया। ये मुल्क तब से आज तक एक खुद मुख्तार और आजाद रियासत है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आज का कतर 11,581 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और ये रकबे के हिसाब से पाकिस्तान से 70 गुना ज्यादा छोटा मुल्क है। कतर की कुल आबादी आज 31 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि कतर का सालाना GDP 360 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है जो कि इसे दुनिया भर में 55वें नंबर पर ले आता है। कतर में रहने वाले लोगों की साल की औसतन इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम 1,16,000 डॉलर है जो कि पाकिस्तानी 3.4 करोड़ रुपए बन जाते हैं। इस तरह से ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे अमीर मुल्क भी है। कतर की ऑफिशियल करेंसी आज कतरी रियाल है और एक कतरी रियाल पाकिस्तानी 76.5 रुपए के बराबर है। मुल्क कतर हर साल 18 दिसंबर को अपना कौमी दिन मनाता है, इसलिए नहीं कि इन लोगों ने इस दिन आजादी हासिल की थी, बल्कि यहाँ के तमाम कबीले इस दिन एक होकर एक मुल्क बन गए थे। फैक्ट नंबर 3, लाइफ इन कतर। दोस्तों, आज का कतर दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक है जहां पर रोजमर्रा जिंदगी इंतहाई कंफर्टेबल और ऐशो आराम से भरपूर है। यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना बेहतरीन है कि अमेरिका और यूरोप के गोरे भी यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखते हैं। लोगों की जेबें भरी होने के बावजूद भी यहाँ पर क्राइम रेट इंतहाई कम है क्योंकि कानून बहुत ही सख्त है। ये दुनिया के सबसे सेफेस्ट कंट्रीज में से एक है। कतर का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया भर में बेहतरीन समझा जाता है और आज यहाँ के तमाम शहरियों को मुफ्त मेडिकल केयर हासिल है। ये अरब दुनिया का सबसे जदीद मुल्क भी समझा जाता है जहाँ पर इमारतें आसमानों को छूती हैं। इस मुल्क की सकाफत एक मेल्टिंग पॉट कहलाती है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ की सकाफत अरब और यूरोपियन कल्चर का एक मिक्स है क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर से आकर गोरे रहते हैं।
इस मुल्क में अरेबिक और इंग्लिश दोनों जुबानें बासानी बोली और समझी जाती हैं। कतर अरब दुनिया के सबसे अमीर मुल्क होने के साथ साथ सबसे महंगे मुल्कों में से भी एक है और इसलिए यहाँ पर जाकर रहने से पहले आपको अपनी जेब पर नजर जरूर डालनी होगी। मुल्क कतर में बाहर से आया हुआ एक आम इंसान बासानी साल का $80,000 यानी कि पाकिस्तानी 2.5 करोड़ रुपया कमा लेता है। इसकी एक बड़ी वजह यहाँ की हाई फाई जॉब मार्केट भी है, जहाँ पर काम करने वाले लोग यूरोप से भी भाग भाग कर आते हैं। फैक्ट नंबर 4, गर्ल्स इन कतर। दोस्तों, कतर की लड़कियां पाकिस्तानी लड़कियों से काफी मुख्तलिफ होती हैं। एक तरफ तो इनका ताल्लुक एक काफी मजहबी मुल्क से होता है, जिसकी वजह से वो मुआशरे के रस्म व रिवाज के हिसाब से काफी मजहबी लिबास ज़ेब-ए-तन करती हैं। दूसरी तरफ ये लड़कियां अक्सर पैसे वाले खानदानों से ताल्लुक रखती हैं, जिसके नतीजे में इनकी जिंदगी, इनका रहन सहन काफी महंगा और पुरतयूश होता है। इनके नखरे आसमान पर पाए जाते हैं। अक्सर कतरी लड़कियां बुर्का और अबाया पहन के रखती हैं और इनमें से बहुत सी लड़कियां ब्लैक ड्रेस पहनना बहुत पसंद करती हैं। कतरी लड़कियों की जिंदगी में इस्लामिक लॉ काफी अहमियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के मुकाबले में भी यहाँ पर लड़कियों को काफी कम आजादी हासिल है। वक्त के साथ साथ कतरी लड़कियां एजुकेशन और बिजनेस में अपने मुआशरे में अहम मुकाम हासिल करना शुरू हो चुकी हैं। खास तौर पर हेल्थ केयर और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में आपको यहाँ पर हर तरफ खवातीन काम करती नजर आएंगी। आज यहाँ पर ट्रेडिशंस यानी कि इनके रस्म और रिवाज को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, मगर वक्त के साथ साथ बहुत सी कतरी लड़कियां स्टीरियोटाइप्स तोड़कर एक जदीद जिंदगी की तरफ आ रही हैं। शेखा मोजा बिनते नसीर आज कतर की सबसे ताकतवर तरीन खातून समझी जाती हैं। वो कतर के पिछले अमीर शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी की बीवी होने के साथ साथ कतर के आज के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की वालदा भी हैं। इस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि ये औरत सन 1995 से लेकर आज तक इक्तदार की कुर्सी के साथ खड़ी है। शेखा मोजा को तमाम अरब वर्ल्ड में एक फैशन आइकॉन भी समझा जाता है और आज वो कतर के सबसे दानिश्वर हुक्मरानों में से एक हैं। इनको ये एहसास भी जाता है कि इन्हें दुनिया की सबसे अमीर मुसलमान औरत भी समझा जाता है। और अगर आप इनके बारे में एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आज की वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 5, द रॉयल फैमिली ऑफ कतर। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान पर पिछले 75 सालों से बहुत से सियासी खानदानों ने हुक्मरानी की है, इसी तरह कतर का शाही खानदान द हाउस ऑफ थानी यानी कि आले थानी भी करीबन पिछले 170 साल से यहाँ पर हुक्मरानी कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ हमारे सियासतदानों पे हर वक्त करप्शन के इल्जामात लगते हैं, आले थानी के खानदान की नेटवर्थ $350 बिलियन के लगभग है और आज तक इन पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगा। इस खानदान की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने आज अपने मुल्क को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक बना दिया है। इस खानदान के बावजदाद का ताल्लुक हजरत इस्माइल की नस्ल से था और आज ये 3 शाखों बनी अली, बनी हमाद और बनी खालिद में तकसीम हो चुके हैं। आज इस खानदान के कतर में 30,000 से ज्यादा रॉयल्स, शहजादे और शहजादियां रहते हैं और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कतर के हर 100 में से एक इंसान कोई शहजादा या शहजादी होता है। शेख मोहम्मद बिन थानी इनके पहले अमीर थे, जो कि 1851 से 1878 के दौरान कतर के हुक्मरान रहे। आज शेख तमीम बिन हमाद अल थानी इनके 10वें अमीर हैं, जो कि 2013 से यहाँ पर अमीर हैं। ये शाही खानदान आज दुनिया के सबसे अमीर खानदानों में से एक है और इनकी जिंदगी और लाइफस्टाइल को देखा जाए तो आपको ब्रिटिश रॉयल फैमिली भी इनके आगे कुछ नजर नहीं आएगी। ताहम इस खानदान ने ये सारा पैसा करप्शन के जरिए नहीं बल्कि अपने मुल्क की मुईशत और ऑयल प्रोडक्शन की मदद से कमाया है। आज आम कतरी अफराद भी इतने अमीर हो चुके हैं कि एक नई रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में मौजूद कतरी अफराद की रियल स्टेट प्रॉपर्टीज इस वक्त बरतानवी शाही खानदान से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 6, इकोनॉमी ऑफ कतर। दोस्तों, कतर का मुल्क आज सालाना $360 बिलियन से भी ज्यादा कमाता है और लोगों की यहाँ पर साल की औसतन इनकम $1,16,000 है और इस तरह से ये दुनिया के सबसे अमीर ममालिक में से एक बन जाता है। आज से करीबन 100 साल पहले कतर एक गरीब सा मुल्क था, जिसकी मुईशत की कुल ताकत डायमंड्स यानी के हीरों और समुद्री मोती बेचकर आती थी। ये मुल्क और इसके अफराद पिछले 7,000 सालों से हीरे जवाहरात को बेचने के कारोबार में शामिल हैं। यहाँ के समुद्री साहिलों में मोती मिला करते थे और यही इस मुल्क की मुईशत को एक दौर में चलाया करते थे। साल 1930 के बाद यहाँ पर ऑयल और गैस की दरियाफ्त होने लगी, जिसके बाद मालूम पड़ा कि इस मुल्क में दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी रिजर्व्स में से एक का खजाना मौजूद है। आज कतर सालाना 5 लाख बैरल्स तेल दुनिया को बेचता है और इसके पास 30 बिलियन यानी कि 30 अरब बैरल से भी ज्यादा का तेल का खजाना मौजूद है, जो कि दुनिया का 13वां सबसे बड़ा पेट्रोल का खजाना है। इस मुल्क में 250 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस भी मौजूद है, जो कि दुनिया का 3रा बड़ा गैस का खजाना भी है। आप इनके अमीर होने का अंदाजा ऐसे लगा लें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान पर इस वक्त कुल कर्जा $130 बिलियन है, जबकि कतर सालाना $50 बिलियन तो सिर्फ तेल और गैस बेचकर कमा लेता है। कतर की इमारत की एक और बड़ी वजह यह भी है कि ये LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस तमाम एशिया को बेचते हैं।
कतर की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके फाइनेंशियल सेक्टर से भी आता है। ये मुल्क तमाम दुनिया को आज ऐसी बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है जो कि इस्लामिक फाइनेंस के सुनहरी उसूलों पर मबनी है। ताहम आज के जदीद दौर में कोई भी बैंक इंटरेस्ट यानी कि सूद के बगैर नहीं चल सकता, इसलिए इनकी दी गई इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज कितनी इस्लामिक होंगी इसका अंदाजा खुद ही लगा लें। आज कतर की 31 लाख की आबादी में से 80% अफराद ऐसे हैं जो कि दुनिया के बाकी गरीब मुल्कों से यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान और इंडिया से भी ताल्लुक रखती है। फैक्ट नंबर 7, दोहा कैपिटल ऑफ कतर। दोस्तों, दोहा कतर का दारुल हुकूमत है जो कि यहाँ का फाइनेंशियल हब भी है और कतर में होने वाले तमाम अहम काम अक्सर यहीं पर तय पाते हैं। ये शहर पर्शियन गल्फ में वाक़या है और कतर की कुल आबादी का 40% यहीं पर मौजूद है। ये शहर रकबे के हिसाब से पाकिस्तान के शहर लाहौर से 14 गुना ज्यादा छोटा है, मगर पूरी दुनिया की दौलत आपको यहाँ पर नजर आती है। कतर की 80% आबादी इस शहर में या इसके इर्द गिर्द ही रहती है। ये शहर माजी में एक फिशिंग विलेज यानी के माहीगीरों की बस्ती हुआ करता था और इसको पायरेट्स यानी के समुद्री कजाक चलाया करते थे। आज ये कतर की मईशत का सबसे अहम मरकज बन चुका है। अपने मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ साथ दोहा की बुलंदोबाला इमारतें भी पूरी दुनिया में इसकी वजह शोहरत हैं। इस शहर में आज 55 स्काई स्क्रैपर्स मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बुलंद इमारत लुसेल प्लाजा टावर्स है जो कि 4 टावर्स पर मुश्तमिल है, जिन सबकी ऊंचाई 301 मीटर यानी कि 988 फीट है। दोहा का शहर अरब दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स में से भी एक है और हर साल करीबन 1 करोड़ अफराद यहाँ पर सयाहत की गर्ज से भी आते हैं। आज यहाँ पर फार्मूला 1 कतर ग्रैंड प्रिक्स के साथ साथ दूसरे बैनुल अक़वामी खेल भी खेले जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ कतर। दोस्तों, रमजान का बाबरकत महीना कतर में बहुत ही अहमियत का हामिल होता है और हर साल यहाँ के मुसलमान बाकायदगी से रोजे रखते हैं और सैर इफ्तार का एहतमाम भी करते हैं। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा भी यहाँ की सबसे बड़ी सालाना हॉलीडे समझी जाती हैं, जब तमाम दुनिया के मुसलमान इकट्ठे मिलकर ये खुशी का त्यौहार यहाँ पर मनाते हैं। इसके अलावा ग्रांगो यहाँ पर बच्चों का एक खास त्यौहार है। ये रमजान में मनाया जाता है जब बच्चे अपने मोहल्ले के लोगों से कैंडीज, टॉफीज और दूसरे तोहफे जमा करते हैं। ये त्यौहार मशहूर मगरबी त्यौहार हैलोवीन की तर्ज पर मनाया जाता है। कतर नेशनल डे इस मुल्क का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। ये हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है और ये कतर की आजादी नहीं बल्कि सन 1878 में कतर को एक करने की याद में मनाया जाता है। शेख जासिम बिन मोहम्मद अल थानी इस दौर में एक कतरी अमीर थे जिन्होंने इस खित्ते के तमाम कबीलों को मिलाकर एक किया था और जदीद कतर की बुनियाद रखी थी और इन्होंने ही बरतानिया को हरा कर कतरी लोगों को दुनिया भर में इज्जत दिलवाई थी। कतारा ट्रेडिशनल दाओ फेस्टिवल इनका एक और मशहूर त्यौहार है जिस दिन लोग कश्तियों में बैठकर समंदर की सैर करते हैं। ये त्यौहार कतर के मादी को सलाम पेश करता है क्योंकि यहाँ के लोग चंद दिहाई पहले तक अपनी रोजी रोटी समंदर से ही कमाते थे। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, कतर एक सख्त इस्लामी मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तान के मुकाबले में इस्लामी कवानीन की काफी सख्ती से पाबंदी करवाई जाती है। ताहम पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ पर सिर्फ 65% अफराद मुसलमान हैं, जबकि 15% क्रिश्चियन जबकि 14% हिंदू भी मौजूद हैं। यहाँ पर बाकी तमाम दुनिया से लोग नौकरी की गर्ज से आके रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मुसलमानों का तनासुब निस्बतन कम है, जबकि यहाँ पर लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम भी मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आपको कतर के बारे में कोई ऐसा फैक्ट मालूम है जो हमने आज की वीडियो में नहीं बताया तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल टॉक शॉप को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। सब्सक्राइब